गुड मॉर्निंग। ट्वेल्थ क्लास के बच्चे जरा ध्यान दें। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसमें हम लोग को मोलैरिटी निकालनी है। इस क्वेश्चन के अंदर मोलैरिटी निकालनी है। इसके बाद हम लोग एक आध और क्वेश्चन करेंगे जो कि मोलैरिटी का होगा। मोलैरिटी को मैंने आपसे बताया था कि वहां पर स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। जो हमारे पास मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी का मतलब कि जिसको कि मोलरता कहा जाता है, और मैंने आपसे कहा था कि मोलरता के लिए हम लोग कैपिटल M से देखते हैं, और मोलरता की जो यूनिट होती है वो मोल प्रति लीटर होती है, यानी मोल पर लीटर के नाम से जान होती है। उसकी यूनिट किसकी? मोलैरिटी की, जिसको कि मोलरता कहा जाता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, मोलैरिटी और नॉर्मलिटी तीन चीजें होती हैं। ये तीनों ही सोल्यूशन के कंसंट्रेशन टर्म होते हैं और तीनों इंपॉर्टेंट है। इनमें से नॉर्मलिटी के लिए जो होता है, क्योंकि एक ही चीज दो जगह कॉमन होती है, एक होता है मोल। मोल दो जगह आपको कॉमन दिखाई देगा, दोनों जगह मिलेगा। एक मिलेगा मोलैरिटी के अंदर भी और मोलैरिटी के अंदर। अगर आप किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालना चाहते हो या किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी यू शुड डिफाइन द मोलैरिटी ऑफ द एनी टाइप ऑफ द सॉल्यूशन दैट रिक्वायरमेंट ऑफ द मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी वहां पर आपको मोल की जरूरत पड़ेगी। मोल की जरूरत वहां पर पड़ती है जहां पर हमारे पास मोलैरिटी या मोलैरिटी निकालना हो। अगर सॉल्यूशन की मोलैरिटी जानना चाहते हो या मोलैरिटी जानना चाहते हो तो वहां पर मोल की जरूरत पड़ेगी। जबकि मैंने आपसे कहा था कि इक्विवेलेंट नंबर हमको तब जानना पड़ता है, तुल्यांकों की संख्या हमको तब जाननी पड़ती है जब हम नॉर्मलिटी निकाल रहे हो। अब जरा देखिए क्वेश्चन के अंदर बहुत आसान है कि 5.85 ग्राम NaCl को 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml वाटर में घुला गया है, जल में घुला गया है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। 5.85 ग्राम NaCl soluble in the 200 ml water that calculate the molarity of solution। जाहिर सी बात है कि मोलैरिटी आपको निकालनी है। सबसे पहले आपको पता चल गया यहां पर कि 5.85 ग्राम, यानी W जो हमारे पास दे दिया गया है वो कितना दे दिया गया है? 5.85 ग्राम सैल्यूट के लिए। और कह रहा 200 ml वाटर, यानी एक बात क्लियर हो गई कि कहीं ना कहीं जो हमारे पास सोल्यूशन है उसका जो आयतन दे दिया है इन्होंने, सोल्यूशन का जो वॉल्यूम दे दिया है वो कितना दिया है? 200 ml। और आपको अच्छी तरह पता है कि मोलैरिटी बराबर क्या होता है? M बराबर होता है विलेय के मोल अपॉन बिलियन का आयतन लीटर में। विलियन का आयतन लीटर में, ये आपको बताया था मैंने। यानी हिंदी में इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखते हैं कि मोल M बराबर होता है, यानी मोलैरिटी बराबर होता है मोल ऑफ सैल्यूट अपॉन विलियन का आयतन, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू लीटर। और मैंने आपसे कहा था कि अगर इसका फार्मूला लिखना चाहोगे तो इसका फार्मूला बेटा निकल के आएगा M बराबर N/Bl, यही तो फार्मूला होता है। लेकिन आप लोग देखिए यहां पर अगर आप देखोगे तो 200 ml है, यानी हमारा जो वॉल्यूम दिया गया है सॉल्यूशन का, जो हमारा आयतन दिया गया है वो ml यानी मिली में दिया गया है, जबकि इसको कन्वर्ट करना है L में यानी लीटर में। या तो हम 200 में 1000 को डिवाइड कर दें या तो मल्टीप्लाई कर लें, दो रास्ते हमारे पास हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? देखिए सबसे पहले यहां पर लिख लीजिए कि कितना इनका दिया गया है, और मोलैरिटी के लिए फार्मूला आपके सामने देखिए लिखा हुआ है मैंने, M बराबर N/Bl, यही फार्मूला आपका लगेगा। यानी M बराबर होता है विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में, यानी M बराबर कैपिटल M बराबर मोल अपॉन सैल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अब यहां पर लिख दीजिए कि विलेय का भार बेटा कितना दिया? विलेय का भार मतलब W, विलेय का भार W बराबर दिया गया है 5.85 ग्राम, ये दे दिया गया है 5.85 ग्राम सैल्यूट का। ये किसका है? आपका विलेय का। विलेय का मतलब सैल्यूट का भार कितना दिया है? W बराबर 5.85 ग्राम। तो यानी आप यहां पर लिख सकते हो मोल मास ऑफ सैल्यूट, यानी W बराबर दे दिया गया है 5.85 ग्राम। और विलियन का आयतन कितना दिया है? विलियन का आयतन दिया है 500 ml, यानी हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है? 500 ml दिया गया है। अब एक बात जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा कि यहां पर बगल में हम लोग लिख लेते हैं मोल बराबर क्या होता है, क्योंकि यहां पर कह रहा कि विलेय के मोल कैसे निकालोगे? मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, यानी मोल बराबर हम लोग लिख सकते हैं मास वेट अपॉन मोलर मास। अब मुझे बताइए क्या हम लोग को पता है कि NaCl का मोलर मास कितना होता है?
क्योंकि मोलर मास भी तो निकालना पड़ेगा। विलेय के मोल निकालने के लिए भार तो आपके पास आ गया कि W बराबर 5.85 है, यानी N बराबर फार्मूला बेटा होता है W/M। ये फार्मूला होता है N बराबर W/M, क्योंकि यहां पर आपको W/M निकालना पड़ेगा। W आपको पता है, M पता है नहीं, तो M पता करने के लिए क्या करिए, यहां पर निकालिए NaCl के लिए मोलर मास, और मोलर मास का मतलब NaCl के लिए हम निकालते हैं M। M का मतलब होता है अणुभार, याद रखना। NaCl के लिए सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना निकल के आ जाएगा 58.5। यानी कहीं ना कहीं अगर हम देख रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड जो हमारे पास है, नमक जो हमारे पास है, उसका मोलर मास कितना निकल के आ गया 58.5। तो एक बात क्लियर हो गई कि 5.85 और अपान 58.5, यानी हम ये कह सकते हैं कि N बराबर भी हमको पता चल गया कि W कितना है, और ये आपका निकल के आ गया M। तो यहां पर रख सकते हो आप कि N बराबर, पहले मोल पता कर लीजिए, W बराबर कितना दिया हुआ है 5.85 अपान कितना है 58.5, ये दिया गया है आपके सामने। इससे हमको क्या पता चल गया कि मोल कितना दिया है। अब एक बात जरा ध्यान दो, विलेय के मोल आ गए आपके सामने और बटे बिलियन का आयतन लीटर में। अब यहां पर ये बताइए, अगर हमको मोलैरिटी निकालनी होगी तो क्वेश्चन में अब रख लोगे नहीं रख लोगे, हर चीज पता चल गई आपको। आपसे क्वेश्चन किया गया था कि 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml, सॉरी यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 ml है, यहां 200 ml दिया गया है, 200 ml यानी 200 ml वाटर में घुला गया है। तो कह रहा है कि बिलियन की मोलरता पता करिए। हमको पता चल गया कि W कितना है, हमको पता चल गया M कितना है। W और M इसलिए हमने पता किया ताकि हम विलेय के मोल निकाल सकें, क्योंकि मोलरिटी निकालनी थी आपको क्वेश्चन के अंदर। मोलरिटी का फार्मूला ये होता है M बराबर विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में, यानी M बराबर N/Bl, और N निकालने के लिए 5.85 अपान 58.5 कर दिया मैंने। अब बताइए 5.85 आपके सामने था और आपने 5 यहां पर किया है, N बराबर W/M। W कितना दिया था आपके सामने 5.85, और क्योंकि आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि मोल तभी निकल पाएंगे जब भार और अणुभार दोनों हो। बेटा वेट आपके पास दिया था, अब क्या कर लेते हैं हम लोग, यहां से हम निकालते हैं। तो M बराबर देखिए क्या करेंगे हम लोग, M बराबर N कितना आ गया है आपके सामने 5.85 अपान 5.85। N बराबर W/M होता ही है, तो 5.85 अपान 58.5 और अपान 200 इंटू क्या कर दोगे 1000, ये हल करेंगे हम लोग, याद रखिएगा। 5.85 अपान 58.5 अपान 200 इंटू 1000, इसलिए मैंने किया क्योंकि इसका रीजन ये था। अगर आप ऐसे भी निकालना चाहोगे तो एक बात जरा ध्यान दीजिएगा कि 5.85 अगर हम करना चाहेंगे तो 200 बटे अगर 1000 कर दोगे तो जाहिर सी बात है कि कितना निकल के आ जाएगा 200, यानी 1/5, और 1/5 का मतलब हो गया 0.2 निकल के आ जाएगा। यहाँ पर भाई 1/5 है तो 1/5 का मतलब क्या आ जाएगा 0.2 मोल निकल के आ जाएगा वॉल्यूम। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है। और 5.85 और 58.5 करोगे तो इसको भी कटाओगे तो आपको यहाँ पर निकल के आ जाएगा हमारे समझ से 0.1। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आएंगे कि M बराबर अगर आप कभी भी मोलरिटी निकालनी होगी तो 5.85। एक बात मैंने क्या किया यहाँ से कि N बराबर निकालना था, तो N बराबर विलेय के मोल निकालने के लिए विलेय के मोल कितने आ गए 5.85 आपके पास W आ गया, और M कितना आ गया था आपके पास 58.5, और 58.5 और ये दोनों को हम लोग डिवाइड कर लेंगे। और याद रखिएगा यहाँ पर ऐसा करने के लिए एक बात और कर सकते हैं आप लोग कि जैसे 5.85 अपान 58.5 अगर आपके सामने है, ये आपके पास दिया हुआ है, तो आप क्या करिए ऊपर कर दीजिए, नीचे कर दीजिए 100 से और ऊपर कर दीजिए 10 से मल्टीप्लाई। ये अगर कर दोगे तो ये और ये क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल हो जाएंगे। और याद रखिएगा 10 दहा में 100, यानी 1 अपान कितना आ जाएगा 10, और 1 अपान 10 का मतलब ये और ये कट जाएंगे 0.1 आ जाएगा आपका 0.1। याद रखिएगा 0.1 कट के आ जाएगा। तो आप यहां पर रख सकते हो M बराबर रख सकते हैं 58.5 की जगह 0.1, और अपान देखिए 1000 अपान 200 है। तो आपको अच्छी तरह पता है कि अगर हम करते हैं
कि जैसे 200 अपन 1000 करोगे तो 200 अपन 1000 का मतलब क्या हो जाएगा 1/5 और 1/5 का मतलब क्या होगा 0.2 तो 0.1 अपन 0.2 करोगे बेटा तो निकल के आएगा 0.5 m ये निकल के आ जाएगा मोल आपके। सीधी सी बात है। फिर से क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, कहा गया है कि 5.85 ग्राम NaCl को 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml जल में घोला गया है तो विलयन की मोलरता निकालनी है। आपको अच्छी तरह पता है कि 5.85 ग्राम NaCl soluble in the 200 ml water that calculate the molarity of solution। इसको निकालने के लिए मैंने पहले क्या किया कि मोलरिटी के लिए फार्मूला लगाते हैं, m बराबर होता है विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहां से विलेय के मोल पता किए जाएंगे, यानी m बराबर होगा मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और आपको बता रखा है मैंने m बराबर n बटे bl, n का मतलब मोल और bm का मतलब वॉल्यूम आपका आयतन लीटर में आना चाहिए, जबकि इन्होंने 200 ml दिया हुआ है, मिली को पलट दिया मैंने किसमें लीटर में। इसके लिए सबसे पहले मैंने n निकाला, n बराबर होता है w अपॉन m, w दिया था 5.85 ग्राम और m हम लोगों ने निकाला, m का मतलब मोलर मास कितना निकल के आया 58.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने, यहां से 10 में हटाया, यहां 100 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई किया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1/10 यानी 0.1। आपका जो n निकल के आ गया कितना निकल के आ गया 0.1। और फिर मैंने क्या किया कि n बटे bl और bl कितना निकल के आया 200 को मल्टीप्लाई कर लिया मैंने लीटर में, तो 200 अपन 1000 कर लिया, कितना आ गया 1/5 यानी 0.2 और 0.2 आ गया आपका, तो कितना आ जाएगा 0. मोलरिटी निकालने के 0.1 और वैल्यू कितना रख दिया 0.2, आप 0.5 m आ गया, यानी मोल निकल के आ गया, यानी मोलरिटी निकल के आ गई। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपके पास हल हो गया है। तो जरा ध्यान से समझिएगा कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो उसको कैसे हल करना है, उसके लिए विलेय के मोल निकालने पड़ेंगे। मोल निकालने के लिए आपको n बराबर w अपॉन m करोगे, w आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, m निकाल लेंगे, सॉल्यूशन का वैल्यू आपके पास दिया रहेगा, सॉल्यूशन का वैल्यू अगर मिली में है तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने हल हो जाएगा और मोलरिटी निकल के आ जाएगी। थैंक यू।